जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सेट नंबर 5 जो कि गोल्डन जीके के द्वारा निकाला गया है बिहार एसआई के लिए। एकदम पैटर्न के अनुकूल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर से। फर्स्ट में है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया गया था। तो एक होगा सीताव राय को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं दूसरा की ओर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। तो इसका 2 का 1 होगा, मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। तीसरा देखते हैं वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो 3 का डी होगा, दादा भाई नौरोजी था। चौथा देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 4 का 2 होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। पांचवा देखते हैं 1760 का प्रसिद्ध वाणिबास का युद्ध अंग्रेज और किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो 5 का 1 होगा, फ्रांस के खिलाफ लड़ा गया था। छठा देखते हैं निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो छठा का डी होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सातवां देखते हैं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो सातवां का सी होगा, टीपू सुल्तान के साथ की थी। आठवां देखते हैं किसने बंगाल में मालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो आठवां का सी होगा, हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। नौवां देखते हैं किसने कहा कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसका घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एक कहा था डॉक्टर एसएन सेन। 9 का 1 होगा। 10 देखते हैं पुस्तक इंडिया डिवाइडर किसने लिखी है। तो 10 का 1 होगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। 11 देखते हैं पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो 11 का 2 होगा, मिट्टी से है। 12 देखते हैं किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो 12 का सी होगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 13 देखते हैं अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 13 का 1 होगा। देखते हैं 14 दूध किसका घटिया स्रोत है। विटामिन सी का। 14 का सी होगा। 15वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 15 का डी होगा, विटामिन के को। 16 देखते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो 16 का डी होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 17 देखते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका डी होगा, जीवाणु के द्वारा किया जाता है। 18 देखते हैं अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनोड और नोड होता है। 18 का 4 होगा। 19 देखते हैं यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। 19 का 4 होगा। 20 देखते हैं डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब। तो इसका डी सही होगा, सभी सही है। 21वां देखते हैं अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी। तो 21 का डी आंसर होगा, जब सक्रिय अणुओं की टक्कर में कमी आती है। 22 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। 22 का टी होगा, सोडियम क्लोराइड। 23 देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना पकाने में समय कम लगता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। 23 का 2 होगा। 24 देखते हैं हीरा अपरूप है कार्बन का, सी सही होगा। 25 देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन सब में 25 का डी होगा। 26 देखते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर मुक्त करते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। 2 होगा।
27 देखते हैं भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 27 का डी होगा पानी में चीनी का घुलना। 28 देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई है, तो वाट है इसका इकाई। इसका डी आंसर होगा वाट। 29 देखते हैं अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप है। 29 का एक होगा। 30 देखते हैं सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। 31 देखते हैं वॉशिंग मशीन कार्यकारी सिद्धांत क्या है अपकेंद्रण। 31 का सी होगा। 32 देखते हैं दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है खून। 32 का एक होगा। 33 देखते हैं जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत गति को छोड़ के बिना ऊर्जा को अवसांतित करती है। 33 का 4 होगा। 34 देखते हैं आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगे। 1 होगा। 35 देखते हैं उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर को। 36 देखते हैं संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। 39 38 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। इसका डी होगा संविधान की प्रस्तावना। देखते हैं 39 भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है दल बदल विरोधी कानून से। 4 होगा। देखते हैं आगे 40 नंबर निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो इसका डी होगा समता का अधिकार। 41 देखते हैं परमादेश के रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं हो सकता। 1 सही होगा। देखते हैं 42 भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है, तो इसका डी होगा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के। देखते हैं 43 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई, तो 26वां था 126वां संशोधन की मांग किया गया था। 20 सही होगा। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु चाहिए 25 वर्ष चाहिए। देखते हैं 45 संघीय मंत्रिपरिषद के देखते हैं 45 संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। इसका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका 1 होगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं 47 न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य से कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी सही होगा। देखते हैं 48 एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है, तो इसका 1 होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। 49 देखते हैं 49 का है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका 1 होगा अनुच्छेद 170। 50 देखते हैं भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं 51 किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया, अमरावती को किया गया। 51 का 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। लामडिंग किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है, तो असम यानी असम में है। 52 का 1 होगा। 53 देखते हैं लक्षद्वीप अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिम भारत में। 1 सही होगा। देखते हैं 54 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो K2 है।
दो सही होगा। 55 देखते हैं, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। 3 सही होगा। 56 देखते हैं, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। इसका 1 सही होगा, केरल में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका ई सही होगा। बुलर और लोकटक दोनों मीठे पानी की झील हैं। आगे बढ़ते हैं 59 की ओर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, CWG के अनुकूल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन क्षेत्र में है तो संघीय मैंग्रोव वन, इसका डी सही होगा 60 का। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसका 1 सही होगा। बाफर देखते हैं, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। सी सही होगा। तीसरा देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। बी सही होगा। देखते हैं 64, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा। देखते हैं 65 की ओर, 65 में क्या लिखा हुआ है कि पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। दो सही होगा। 66 देखते हैं, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? समुद्रगुप्त कहा गया। सी सही होगा। अगर देखते हैं 67, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? शुंग वंश ने किया है। दो सही होगा। 68 देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। दो सही होगा और ये भागलपुर में है। देखते हैं 69, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय हो, एक होगा। फिर देखें 70, पृथ्वी रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। डी सही होगा। 71 देखते हैं, एक देश की आय है तो उस देश के सभी निवासियों का आय है। 71 का 1 सही होगा। 72 देखते हैं, भारत में साक्षरता दर है तो इसका 2 सही होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर जनसंख्या का अनुपात। 73 देखते हैं, गैर नवीकरणीय का साधन है तो इसका 1 सही होगा, जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। 1 सही होगा 73 का। 74 देखते हैं, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। इसका सी सही होगा 74 का। 75 देखते हैं, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं परिवहन, संचार, बैंकिंग। इसका भी सी सही होगा 75 का। 76 देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई नहीं होती है? तो नासिक में नहीं होती है, यहाँ नोट बनता है। इसका 1 सही होगा 76 का। 77 देखते हैं, भारत में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित किया गया था तो इसका डी होगा। 8 नवंबर 2016 को किया गया था। देखते हैं 78 की ओर, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, देखते हैं 78 का आंसर क्या होगा जी। हाँ, इसका सी सही होगा, ए प्लस बी दोनों सही होगा। 79 देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है तो स्पीड पोस्ट नहीं है। 80 देखते हैं, उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु होती है तो इसका अंतिम वस्तु होगा 80 का सी आंसर होगा दोस्तों। 80 का सी होगा, अंतिम वस्तु होगा। 81 देखते हैं, 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर में किया गया। 81 का 2 होगा। 82 देखते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो एक होगा, लियोनेल मेसी को किया गया। 82 देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 84 देखते हैं,
माइकल मार्टिन 2025 में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो इसका एक होगा आयरलैंड को चुना गया है। 50 देखते हैं, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका सी होगा इंदौर और उदयपुर। 86 देखते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित क्रिस्टीन कार्ला कांगलो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सी होगा त्रिनिदाद और टोबैको। देखते हैं 87, किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 85 का एक सही होगा। 88 देखते हैं, माउंट तारानाथ के जो खौरे में था किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। 88 का एक होगा। 89 देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न रेलवे सेवाओं प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? स्वारेल होगा। 2 का सही होगा। 90 देखते हैं, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो भारत होगा। 90 का 4। 91 देखते हैं, नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस श्रमिक संबंध से है? तो स्वच्छता से है। 91 का 1 होगा। आगे बढ़ते हैं 92 की ओर, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यूपी बन गया है। इसका 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर। 93 में है कि पेपरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो एक केरला में है। 1 सही होगा। देखते हैं 94, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो अजमेर सही होगा। सी सही है। आगे बढ़ते हैं 95 की ओर, फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने ड्राफ्ट पहल शुरू की है? तो भारत और अमेरिका। 95 का 2 सही होगा। देखते हैं 96, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राम भक्त नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़ते हैं 97 की ओर, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो हाथी का हफ्त नहीं है। इसका भी 1 होगा 97 का। 98 देखते हैं, जलप्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जीवन का है। 98 का डी होगा। देखते हैं 99, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो हवा और आग होगा। 99 का 2 होगा सही। 100 देखते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो आक्रांत होगा। तो आज का शेयर खत्म होता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।